चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर आज संसद के दोनों सदनों में शोक व्यक्त किया जा रहा है और दिवंगत आत्मा के सम्मान में कार्रवाई भी स्थगित की जा रही है। राज्यसभा में सुबह 10 बजे सदन की पूर्व सदस्यता लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सम्मान में सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की गई और शुरुआत में ही लता मंगेशकर के लिए मौन रखकर 1 मिनट के लिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। तत्पश्चात 11 बजे के बाद सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से शुरू हुई। राज्यसभा में आज भाजपा ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा। इसी प्रकार लोकसभा में भी शाम 4 बजे स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी जाएगी और राज्यसभा की तर्ज पर 1 घंटे के लिए स्थगन के बाद कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के पश्चात आम बजट पर चर्चा शुरू हो सकती है। श्रोमणी अकाली दल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस हाईकमान पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने पर तीखा निशाना साधा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी, जिसका भ्रष्टाचार सरेआम पकड़ा गया है, उसे मुख्यमंत्री चेहरे का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने भ्रष्टाचार पर मोहर लगाई है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी बताएं कि उनके रिश्तेदार हनी के पास से जो पैसा पकड़ा गया वह कहां से आया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की जेबें भर दी, लोगों के मसले नहीं बल्कि रिश्तेदारों के मसले हल किए। इस दौरान सिद्धू पर हमला करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जिस पार्टी में वह गए हैं उसका बट्ठा बिठाया है। हरसिमरत कौर बादल ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में पंजाब पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ डाल दिया है, यह खजाना खाली है। इतना ही नहीं, हरसिमरत बादल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आई तो वह प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी गई। इन मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर मोहर लगाकर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस को वोट डालना भ्रष्टाचार को वोट डालना है। भारत में एक दिन में कोरोना के 83,776 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,22,72,014 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से 895 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,02,874 हो गई है। इसी के साथ देश में अब एक्टिव केस की संख्या 11,08,938 पर पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 4,06,60,202 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण दिसंबर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली में सभी कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी आज से खुल गए हैं। इसी के साथ आज से दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति दर्ज की जा रही है। वहीं स्पा और जिम भी आज से खुल रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से साथ पालन करना होगा। और बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटर को फिर से खोलने का फैसला किया था। इसके साथ ही 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू करने का भी फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस लिस्ट में बलिया के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कट गया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को सुरेंद्र सिंह नामांकन करेंगे। बता दें कि सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस लिस्ट में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया से उम्मीदवार बनाया गया है। अमेठी से संजय सिंह, गाजीपुर से संगीता बलवंत को उम्मीदवार बनाया गया है। पडरौना से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। पडरौना से पहले भाजपा के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले महीने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उन्नाव में एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि सभासद के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्नाव गंगा घाट नगर पालिका की कांग्रेसी सभासद ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कोटियार ने वर्तमान बीजेपी विधायक व प्रत्याशी पंकज गुप्ता की मौजूदगी में सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा को जीत दिलाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम उन्नाव के गंगा घाट स्थित बीजेपी के चुनाव कार्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मंच से बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ की। बीजेपी नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में बीजेपी सीटें जीत रही है।
ईंधन की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच आने वाले समय में हवाई सफर करना सस्ता हो सकता है। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि निश्चय ही केवल एयरलाइंस के लिए ही नहीं बल्कि ईंधन की बढ़ती वैश्विक कीमतें हम सबके लिए चिंता का विषय हैं। एयरलाइन के लिए चिंता ज्यादा बड़ी है क्योंकि महामारी के बाद भी वे पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। सीतारमण ने कहा है कि वे बैंकों से भी बात करेंगे कि एयरलाइन क्षेत्र के लिए क्या किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं धूप तो कहीं छांव की स्थिति बनी हुई है। तापमान में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 10 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी के मैदानी इलाकों में 8 फरवरी से 10 फरवरी तक सुबह तक बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में 9 फरवरी से 10 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 3-4 दिनों में मौसम की कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं हिमालयी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है और अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती रहेगी। हालांकि इसके बाद मौसम में सुधार का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं 9 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज और बिजली गिरने के साथ ही व्यापक वर्षा और पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुबह को कोहरा और ठंड की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पंजाब और बिहार में ठंड से भारी ठंड की स्थिति होने की संभावना है। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि कल राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सीएम चन्नी का नाम का ऐलान किया था और उसके बाद चन्नी ने आला कमान का आभार जताया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों की शुरुआत 10 फरवरी से होने वाली है। इसे लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में पूरे जोरों से उतरी है। इस बीच आज रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कटरा और बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जनसभाएं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।